मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। सती प्रभावती गुन्नौर के राजा की रानी थी। रूप, लावण्य और गुणों में उसके समान उस समय कोई कोई ही थी। उसकी सुंदरता की ख्याति पर मुग्ध होकर निकटस्थ यवनाधिपति ने गन्नौर पर चढ़ाई की। रानी बड़ी वीरता से लड़ी। बहुत से राजपूत और यवन सैनिक मारे गए। जब थोड़ी सी सेना शेष रह गई, रानी गुन्नौर किले से नर्मदा किले में चली गई। गुन्नौर पर यवनों का आधिपत्य स्थापित हो गया। यवन सेना ने उसका पीछा किया। रानी ने किले के फाटक बंद करवा दिए। बहुत से राजपूत मारे गए। यवनाधिपति ने रानी को पत्र लिखा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। उसने यह भी लिखा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं राज्य लौटा दूंगा और दास की तरह रहूंगा। रानी पत्र पाकर क्रोध से जल उठी। वह अन्य उपायों से रक्षा न होती देखकर उसने कूटनीति से उस दुष्ट को उचित शिक्षा देनी चाहिए। रानी ने उसे लिखा कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु विवाह योग्य पोशाक आपके पास तैयार नहीं है। मैं पोशाक भेजती हूँ, आप उसी को पहनकर पधारें। वह नराधम अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने यही नहीं सोचा कि राजपूत रमणियों से ऐसा व्यवहार करने के लिए प्राणों की बलि देनी पड़ती है। दूसरे दिन रानी ने पोशाक भेज दी। दुष्ट यमन शादी की पोशाक पहनकर महल में पहुंचा। रानी का दिव्य रूप देखकर वह दुष्ट चिल्ला उठा, यह तो अप्सरा है। रानी उसे देखती रही। थोड़ी ही देर में यवन की विफलता बढ़ने लगी। वह पीड़ा से व्याकुल हो उठा। आंखों तले अंधेरा छा गया और कपड़े फाड़ता हुआ वह छटपटाकर कहने लगा, अरे मैं तो मरा। रानी ने उस नीच से कहा, खां साहेब, अब आपकी अंत की घड़ी आ पहुंची है। मेरे बदले मृत्यु देवी से विवाह हो रहा है। आपकी कामांधता से सतीत्व रत्न की रक्षा के लिए इसके अतिरिक्त और उपाय ही नहीं था कि आपकी मृत्यु के लिए विष से रंगी पोशाक भेजती। इतना कहकर उस सती ने ईश्वर का नाम लिया और फिर नर्मदा नदी की पवित्र लहरियों में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यवन भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। प्रभावती के सतीत्व की प्रभा से गुन्नौर राज्य का कोना कोना आलोकित हो उठा। उसका जीवन धन्य था। भारत माता की जय।